रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। मार्ग में जाते हुए एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं दिखा। एक पत्थर की शिला दिखाई दी तो प्रभु ने पूछा, हे गुरुदेव, इस आश्रम में न जीव है, न जंतु है, न पशु है, न पक्षी है, सिर्फ एक पत्थर की शिला है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब गुरुदेव ने विस्तार पूर्वक सारी कथा कही और गुरुदेव कहते हैं, गौतम नारी शाप बसे, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तब गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी से सारी कथा विस्तार पूर्वक कही और कहते हैं कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप के वश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती हैं। हे रघुवीर, इन पर आप कृपा कीजिए। बड़े ही सुंदर विषय पर चर्चा हो रही है। कृपा करके धीरज रखें और इस भक्ति पूर्ण छंद का श्रवण करते हुए प्रभु की कृपा का प्रसाद अपने जीवन में महसूस करने की कृपा करें। तुलसी बाबा छंद के रूप में लिखते हैं और कहते हैं, पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तपो पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करे जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़े भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन नहीं निकला। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों में प्रेम के आनंद के आंसू आ गए। प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी और अहिल्या जी प्रभु की स्तुति करने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जे रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर अहिल्या जी मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी में उन्होंने प्रभु की स्तुति प्रारंभ की और कहती हैं, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और अहिल्या जी कहती हैं प्रभु से, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन,
इहै लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। प्रभु से स्तुति करते हुए अहिल्या जी कहती हैं, मुनि ने मुझे जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिस कारण से मैंने संसार से छुड़ाने वाली श्री हरि स्वयं आपको नेत्र भरकर देख रही हूँ। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। कितनी सुंदर स्तुति कर रही हैं अहिल्या माता। इसी तरह से अगर जन्म मृत्यु के भय से छूटना है तो अहिल्या जी की तरह हमें प्रभु की स्तुति करना होगा, प्रभु पर अपना मन लगाना होगा और प्रभु से निवेदन प्रार्थना करना होगा। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। और जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर में धारण किया है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु श्री हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को प्राप्त करके गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई अपने पतिलोक को चली गई। तुलसी बाबा ने बड़े ही सुंदर रूप में इस छवि को प्रकट किया है और दोहे में तुलसी बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, हे सठ, हे मन, तू कपट और जंजाल को छोड़कर उन्हीं का भजन क्यों नहीं करता। अगर एक बार भी तुलसी बाबा के इस बात पर हम विचार करेंगे तो जरूर हमारा मन प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करेगा और प्रभु की प्रेमा भक्ति हमें प्राप्त होगी। जय श्री राम।